आईटीआई फिटर ट्रेड या मैकेनिक ट्रेड में जिसने किया है आईटीआई, क्या वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकते हैं? और अगर कर सकते हैं तो उनको जो है क्या कोर्स करना पड़ेगा? हेलो एवरीवन, दिस इज अमर छेत्री एंड यू आर वाचिंग माय चैनल मर्चेंट नेवी ऑफिसर। तो दोस्तों, इस वीडियो में स्पेशली बनाया हुआ आईटीआई भाइयों के लिए, जो भाई लोग आईटीआई किए हुए हैं ट्रेड, जो फिटर ट्रेड या डीजल मैकेनिक में, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छे जॉब अपॉर्चुनिटी के बारे में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ इस वीडियो पे। इस जॉब के बारे में शायद बहुत सारे भाइयों को पता नहीं है, क्योंकि शायद उनको जो प्रॉपर गाइडेंस भी नहीं होगा या उनके पास जो है इस जॉब के बारे में कम नॉलेज होगा। तो स्पेशली उन भाइयों के लिए ये वीडियो बनाया हो कि उनको जो है एक अच्छी नौकरी मिल सकती है मर्चेंट नेवी में, अगर वो लोग जो है आईटीआई से फिटर या मैकेनिक के ट्रेड से किया हुआ है, और उनको क्या कोर्स करना पड़ेगा। तो सबसे पहले भाई लोग, मैं आप लोगों को ये बता दूं, बहुत सारे भाई लोगों को पता होगा कि मर्चेंट नेवी क्या है। तो मर्चेंट नेवी जो है वो एग्जैक्टली क्या है। मर्चेंट नेवी की काम स्पेशली जो होती है कॉमर्शियल कार्गो जो है, कॉमर्शियल ट्रेड करती है। कोई भी कार्गो इस कंट्री से दूसरी कंट्री में लेके जाना, जैसे कि ट्रांसपोर्टेशन करते हैं वाटरवेज के थ्रू। जैसे कि आपने शोर में देखा होगा कि अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में कोई सामान भेजने चाहते हो तो आप लोग जो है लॉरी का, ट्रक की यूटिलाइज करते हो, या ट्रेन की होती है, ट्रेन से आप पार्सल भेजते हो बल्क में। तो इसी तरह से एक कंट्री के से दूसरा कंट्री में बल्क फॉर्म में जो कार्गो लेके जाते हैं, तो वो जहाज को शिप के थ्रू किया जाता है और पानी के वाटरवेज के थ्रू ही ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो ये जो है ये है मर्चेंट नेवी। अगर आपने आईटीआई किया है फिटर ट्रेड में या मैकेनिक ट्रेड में भी, तो प्रीवियस दिनों में, पुराने दिनों में आईटीआई करने के बाद में जो था सीडीसी, आपको डायरेक्टली जो है एमएमडी से मिल जाती थी। सीडीसी जो मतलब है आपकी कंटिन्यूस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट है। तो ये सीडीसी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कोई भी इंडियन सी फेयर को शिप में सेल करने के लिए। तो पुराने दिनों में अगर आपने आईटीआई किया है और आपने जो बेसिक एसटीसीडब्ल्यू कोर्स करने के बाद में आप जो एमएमडी में सीडीसी अप्लाई कर सकते हैं आईटीआई के बेस में, और आपको इंडियन सीडीसी मिल जाती थी। तो आजकल जो है ये सिस्टम बंद हो चुका है। एमएमडी में आईटीआई ट्रेड को सीडीसी नहीं दिया जा रहा है। अगर आपने आईटीआई किया हुआ है तो फिर भी आपको जो है जीपी रेटिंग कोर्स करना पड़ेगा। तो आप बात समझ सकते हैं जीपी रेटिंग कोर्स क्या है, तो वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। जीपी रेटिंग कोर्स है जनरल पर्पस रेटिंग कोर्स जो होती है। ये कोर्स की ड्यूरेशन होती है 6 महीना, और इसकी जो कोर्स फीस है वो लगभग 1,30,000 से लेके 4 लाख तक जाती है। और अलग अलग इंस्टीट्यूट के जो कोर्स फीस जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग होती है, इसीलिए आपको बता रहा हूँ। जो कोर्स इसके फीस जो वेरीज करती है वो है 1.5 लाख से लेके 4 लाख तक जाती है, और इसकी जो ड्यूरेशन होती है 6 महीना। और आप लोग याद रखिएगा कि आप लोग जो जीपी रेटिंग कोर्स करते हैं वो याद रखिएगा कि डीजी अप्रूव कोर्स इंस्टीट्यूट हो, मतलब डायरेक्ट जनरल ऑफ शिपिंग से अप्रूव कोर्स हो। तो अगर ये इंस्टीट्यूट डीजी अप्रूव नहीं है तो आप लोगों का जो कोर्स है वो फुल वेस्ट हो जाएगी, और आपका समय भी वेस्ट हो जाएगा और पैसे भी वेस्ट हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा जो भी कोर्स करेंगे आप लोग डीजी शिपिंग इंस्टीट्यूट से ही कोर्स कीजिएगा। अब 6 महीने का कोर्स में आपको सिखाया जाता है बेसिक सीमेनशिप, जहाज में क्या क्या काम होती है उसकी जो बेसिक आप लोगों को नॉलेज दिया जाता है, ट्रेनिंग दिया जाता है, और आप लोगों को जहाज में क्या क्या काम होते हैं उसके बारे में सिखाया जाता है। जीपी रेटिंग के कोर्स खत्म होने के बाद में आप लोगों को जो है सीडी वहाँ पे जीपी रेटिंग सर्टिफिकेट मिलती है, और आपको जो है सीडीसी मिलती है वहाँ पे, और आपको बेसिक एसटीसीडब्ल्यू कोर्स मिलती है। ये सब होने के बाद में आप जो है जहाज में ज्वाइन करने लायक हो जाते हो, मतलब आप जहाज में ज्वाइन एज ए फ्रेशर आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये कोर्स खत्म होने के बाद में, सीडीसी लेने के बाद में और सारे एसटीसीडब्ल्यू कोर्स लेने के बाद में जो है आप कंपनियों में ट्राई करते हो। कंपनियों में आपको फर्स्ट जो कोई भी कंपनीज लेगी तो आप जो जीपी रेटिंग कोर्स करने के बाद में आप या तो डेक में ज्वाइन करेंगे या तो आप इंजन में ज्वाइन करेंगे। डेक में एज ए ट्रेनी ओएस ज्वाइन करेंगे और इंजन में एज ए ट्रेनी वाइपर ज्वाइन करेंगे। तो अभी तो ये सब होने के बाद में ट्रेनी वाइपर या आपको ट्रेनी ओएस में जब ज्वाइन करते हैं, बहुत सारी कंपनियां है कि आपको जो है एज ए फिटर भी लेती है। बट ये डिपेंड्स करती है कि आपने आईटीआई करने के बाद में कोई वर्कशॉप ट्रेनिंग किया है कि नहीं, और कोई आपने एक्स्ट्रा वेल्डिंग की कोशिश की है कि नहीं। तो फिटर की जो रैंक्स होती है जहाज में, बहुत ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी की रैंक्स होती है, उसे हर काम आना चाहिए। जैसा कि वेल्डिंग, कटिंग, फैब्रिकेशन हो गया, आपको पाइपलाइन बनाना हो गया, मशीनिंग हो गया, लेथ चलाना हो गया, तो ये सब काम जो है फिटर्स को आना चाहिए। तो आईटीआई में आप लोग ने जो है
जनरल इसके बारे में सिखाया जाता है कि आपको फिटर ट्रेड में रहेंगे तो लेथ मशीन भी चलाना सिखाता है, वेल्डिंग भी सिखाना है। बट यहाँ पे जो है आपको जस्ट प्रैक्टिकल नॉलेज और आपको कुछ हद तक सिखाया जाता है। लेकिन आपकी जो है जहाज में वेल्डिंग करने के लिए आपको जो है सर्वे की एक टेस्ट वेल्डिंग मारना पड़ता है, और जहाज में रिक्वायरमेंट होती है बेसिकली 4G या 6G वेल्डर्स की। तो 4G और 6G वेल्डिंग्स की क्या होती है, इसकी एक वर्कशॉप होती है जहाँ पे आपको टेस्ट मारना पड़ता है। सर्वे आपका आके चेक करने के बाद सर्वे आपको सर्टिफाइड करती है और सर्टिफिकेट देती है कि आप जो है 6G वेल्डिंग जो पास कर गए हैं। तो ये वेल्डिंग सर्टिफिकेट बहुत ही इंपॉर्टेंस होती है कि आपको जहाज में जाने के बाद में वेल्डिंग मारने के लिए। ये अगर सर्टिफिकेट आपके पास वेल्डिंग की सर्टिफिकेट ना हो तो हो सकती है जहाजों में आप जाके फैब्रिकेशन के काम भी आपको अलाउ ना किया जाए। तो आप जब ट्रेनिंग वाइपर में ज्वाइन करते हैं, अगर किसी कंपनी ने आपको अगर फिटर में नहीं लिया या ट्रेनिंग फिटर में नहीं लिया, तो वो लोग आपको जो है ट्रेनिंग वाइपर में ज्वाइन कराएंगे या ट्रेनिंग OS में ज्वाइन कराएंगे। तो ट्रेनिंग वाइपर में जैसे इंजन में ज्वाइन करते हो तो आप जैसे ही रैंक प्रमोशन लेते जाते हैं तो आप फिर वाइपर बनते हो, ऑयलर बनते हो। उसके बाद में अगर आपका जो परफॉर्मेंस अच्छा है, आप फिटर्स बैकग्राउंड से आप बिलोंग करते हो क्योंकि आपने ITI किया है, तो वहाँ पे अपना जो काम का परफॉर्मेंस दिखाने के बाद में सर्टिफिकेट के थ्रू से आपको जो है जहाज़ों में प्रमोशन मिल जाती है एज ए ट्रेनी फिटर या फिटर। वो आपके परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप किस टाइप से परफॉर्म कर रहे हो और आपकी वर्क कैपेबिलिटी क्या है। तो डेक में भी उसी तरह से है, आपको जो ट्रेनिंग OS में ज्वाइन करेंगे आप, उसके बाद में OS बनेंगे, उसके बाद AB बनेंगे, उसके बाद बोसन बनेंगे। तो बहुत सारे भाई लोग जो है ट्रेनिंग OS के टाइम में अपने जो परफॉर्मेंस दिखाते हैं, फिटर की परफॉर्मेंस दिखाते हैं जहाजों में, और जो है डेक फिटर्स में प्रमोशन ले लेते हैं। डेक फिटर्स बहुत सारे जहाज़ों में नहीं भी होते हैं क्योंकि टैंकर्स वगैरह में जहाँ पे है वहाँ पे डेक फिटर्स की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। बल्क कैरियर्स, बहुत सारे बल्क कैरियर्स होती है, वहाँ पे भी डेक फिटर की रिक्वायरमेंट्स होती है। तो ये डिपेंड्स होती है कंपनी में कि डेक फिटर रखते हैं या नहीं। बट इंजन फिटर हर जहाज में रहती है। इंजन फिटर की एक और खूबी ये है कि आप जब इंजन फिटर बनते हो तो अगर टैंकर में से सेल कर रहे हो तो आप क्या है इन फ्यूचर जाके पंप मैन की प्रमोशन भी ले सकते हो। तो ये बेसिकली जो है आपको जब आप GP रेटिंग करने के बाद में आप ट्रेनी वाइपर या ट्रेनी OS में ज्वाइन करते हो, अगर कोई कंपनी आपको जो है फिटर में ले रही है, ट्रेनी फिटर में ले रही है, तब कंपनी क्या करेगी, आपको कंपनी जो है किसी वर्कशॉप में आपको भेजेगी, वहाँ पे आपका टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट इन द सेंस आपको जो है वेल्डिंग की टेस्ट मारना पड़ेगा, उसके बाद में लेथ मशीन का भी काम करना पड़ेगा, पाइपलाइंस बनाना पड़ेगा, फैब्रिकेशन करना पड़ेगा, उसके बाद में फ्लैंजेस वगैरह पाइप को काट के जो है फ्लैंजेस वेल्डिंग मारना पड़ेगा। तो ये सब काम जो टेस्ट करते हैं वर्कशॉप में, अगर वर्कशॉप में आप टेस्ट पास हो जाते हो तो उसके बाद में जो है कंपनी आपको जो एज ए ट्रेनी फिटर या फिटर भेजते हैं। तो बेसिकली दोस्तों यही बताना था आप लोगों को कि ITI करने के बाद में आप जो है किस तरह से मर्चेंट नेवी में ज्वाइन कर सकते हो और आपको क्या क्या कोर्स करना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को फिर भी कुछ डाउट है इस कोर्स के द्वारा इस कोर्स के लेकर तो मुझे कमेंट बॉक्स पे ज़रूर कमेंट कीजिए, मैं आप लोगों का डाउट दूर करूंगा। और अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो पे।